4 दिन से गांव के सभी युवा बुजुर्ग और माताएं बहनें धरने में बने हुए हैं। पुलिस कैप्टन के पास में अपराधी आ भी जाएगा, उसकी जानकारी में है, तो भी उसका खुलासा करने के लिए उनका धर्म संकट फंस रहा है। आज दिनांक तक पुलिस ने एक भी अपराधी को दस्तयाब नहीं किया, नहीं पकड़ा है। कि बहन बेटियां सभी की होती हैं, व्यापार सभी का है, लेकिन यदि आप इस तरह से बर्ताव करेंगे तो जनता तुम्हें बख्शेगी नहीं और थानों में घुस घुस के तुम्हें पालेगी। यूपी के एक मंत्री थे आजम खां, उनकी एक भैंस चोरी हो गई थी। 3 घंटे में भैंस को पकड़ लिया था। ये तो साहब 1 करोड़ रुपए की चोरी है। जंगल राज हो, कोई बात सुनवाड़ा को नहीं, दोनों को संरक्षण मिल रहा है। मैं इस पुलिस प्रशासन की और राजस्थान के प्रशासन की घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। अब मरने से ज्यादा तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास तो। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहां हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई कांवट के अंदर। और जी कि आप 3-4 दिन पहले भी अड़िया के गया था कांवट के अंदर एक ज्वेलर विकास सोनी जी के साथ में जो मारपीट के साथ साथ लूट की घटना हुई थी। बिना लेके लगातार 4 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना है वो चल रहा है और लोगों के अंदर आक्रोश है, विरोध है, वो ज़्यादा तेज हो गो है। तो जाना गाँव की मुख्य मांग के है और साथ ही प्रशासन की कार्रवाई कितनी के पहुंची है, वीडियो में लास्ट तक बना रहना। लगातार 4 दिन से धरना जारी है कि कुछ आपकी मांग है और कार्रवाई है प्रशासन के बाद कितनी आगे बढ़ी? लगातार 4 दिन से गांव के सभी युवा बुजुर्ग और माताएं बहनें धरने में बने हुए हैं और पुलिस प्रशासन से यही एक ही मांग की जा रही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और 4 दिन से देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की जो निष्क्रियता है सामने आ रही है। आज दिनांक तक पुलिस ने एक भी अपराधी को दस्तयाब नहीं किया, नहीं पकड़ा है। नहीं आज तक कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी अधिकारी ने आके या सब जाजम पे कोई आश्वासन दिया है कि हम फला कार्रवाई कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह इस मामले में नाकाम हो गया, फेल हो गया। के लगा है प्रशासन को अगर कोई भी व्यक्ति अड़े आयोग उन्हें 4 दिन से बस क्यों छानो तो है को नहीं? नहीं, मैं यही लगा है कि भाई पुलिस से देखो कोई भी चीज़ अछूती है नहीं। पुलिस के बाद सारे अपराधियों की कुंडली होती है आसपास में, जितना अपराधी हैं, किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड, कितने लोग किस हिसाब से अपराध करते हैं, सब उनका सबका डाटा पुलिस के पास रहता है कि इस क्षेत्र में कितने जेब कतरे हैं, कौन रंगदारी करता है, कौन दारू का व्यापार करता है, कौन लूट खसोट कर सकता है। पुलिस के रडार पे आसपास में जितने भी थानों में जो अपराध का जो रिकॉर्ड है वो सबका नया आंगन है। अब वो लोग चाहते नहीं हैं या तो लाना या उनकी नीयत नहीं है लाने की। क्या अपराधियों से साठगांठ है पुलिस की प्रशासन की, वो तय करें। बाकी गांव में जिस दिन से लूट का मामला हुआ है भाई विकास के साथ लूट और फायरिंग का, आम जन में, व्यापारियों में बहुत भय का माहौल है। गांव का युवा बुजुर्ग सर समाज के लोग आक्रोशित हैं और अब उन्होंने अल्टीमेटम दिया। आज हमारी कमेटी ने, सर्व समाज ने अल्टीमेटम दिया है। एसपी और कलेक्टर को भी हमने फैक्स कर दिया है या तो 23 तारीख तक अपराधी पकड़े जाएं, पुलिस उनको पकड़ ले, अन्यथा थोई थाने का घेराव किया जाएगा और थोई थाने का घेराव करके वहीं अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। राम राम जी। जे की बार जो संबोधन के अंदर बात कर रहे हैं कि भाई कांवट के अंदर ही कोनी लगभग सुनने मिल रही है कि भाई सीकर जिला में तो अब बार काफ़ी दिनों से चोरी की, डकैती की, लूट की, रंगदारी की जो घटना हो रही है, के पीछे की मुख्य वजह लगा है? बहन जी देखो, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, बहुत ही बेबाक बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ और ना मैं दलगत राजनीति से ऊपर रहता हूँ। इस तरह का जो संगठित अपराध है वो किसी न किसी के संरक्षण में हुआ है। अब कोई बड़ा अफसर हो सकता है, कोई राजनेता हो सकता है। अब जो संरक्षण में कोई अपराध घटित होता है तो उसको खोजना बड़ा दिक्कत होती है। पुलिस कैप्टन के पास में अपराधी आ भी जाएगा, उसकी जानकारी में है, तो भी उसका खुलासा करने के लिए उनका धर्म संकट फंस रहा है। मूल कारण ये है। इस तरीकों में अगर चलता रहे तो फिर तो लोगों को जो प्रशासन के ऊपर विश्वास है वो कहाँ रहे? ये धरना केवल विकास से सोने जी के न्याय के लिए नहीं है, भावी हमारा सुरक्षित जीवन भविष्य के लिए, माताओं बहनों, रोजगार, व्यापारियों सभी के लिए। क्योंकि इनके तो साठगांठ होती है, अपराधियों की, राजनेताओं की साठगांठ होती है। इसमें कोई मनुष्य नहीं, मैं दलगत राजनीति किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये संरक्षण में जो अपराध होते हैं उन इतना खुलासा करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये पहले से प्लान होता है। इनपुट पुलिस के पास पहले होते हैं, कौन कहाँ गतिविधि करेगा। गतिविधि घटना होने के बाद में भी इनपुट होते हैं, क्यों खुलासा नहीं हो सकता? आज यदि मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के बच्चे के साथ ऐसा हो जाता तो आप खुद बताइए कि ऐसा कर लेते के लोग, ये 24 घंटे में खुलासा कर देते हैं लोग। लेकिन चूंकि जानते हैं कि व्यापारी है, ज्वेलर्स है, लूट लो,
इस महीने का कोटा पूरा हो जाएगा। तो धिक्कार है ऐसी सरकार का और ऐसे पुलिस महकमे को कि जो अपने वर्दी का रंग खराब कर रहे हैं, अपने वर्दी का वजन खराब कर रहे हैं। तो सर समाज का ये जन्ना इस बात के लिए आगे चल रहा है कि हम पूरी तरह सर समाज में एकजुट होकर रहे हैं। आगे आने वाली हम किसी की तरह घटना नहीं होने दें और हम बाकायदा पुलिस प्रशासन और सरकार को सामने सचेत करना चाहते हैं कि बहन बेटियां सभी की होती हैं, व्यापार सभी का है, लेकिन यदि आप इस तरह से बर्ताव करेंगे तो जनता तुम्हें बख्शेगी नहीं और थानों में घुस के तुम्हें पालेगी। पुलिस कैप्टन सिक्कर को बाकायदा आज भेजा हुआ संदेश है सर समाज संघर्ष कांवट की ओर से कि 23 तारीख का अल्टीमेटम है। 23 को यदि नहीं जागते हो तो 24 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी। महिला आज दिन में सैकड़ों की संख्या में थी, जेली लेके पहुंचेंगे वहाँ पे बका जेली दंताली जो हमारा खितान खेती का हथियार है वो लेके पहुंचेंगी। उस टाइम क्या करेगी? डंडे मारेंगे, मार न देना डंडा। हम तो चाहते हैं कि बढ़िया भाई विकास सोनी बाल बच गए जीवन से, ऐसा जीवन जी के हमें करना क्या है? जब हमें गुंडों के हाथ मरे तो बढ़िया, हम हमारे सर समाज के लिए हम शहीद हो जाए तो बढ़िया रहेगा, जीवन का कम से कम इतिहास तो बनेगा, क्योंकि आम जीवन मरने जा रहा है। देखो जहाँ पे कांवट में 30 वारदात हो गई 12 महीने में, क्यों हो रही है? कहीं न कहीं संरक्षण प्रदान है। सिक्कर के उस दिशा में पहले अपराध करते थे, यहाँ गिरोह आता है, हर तरह का गिरोह आता है, रंगदारी हो रही है, यहाँ पे हर तरह का अपराध कांवट और आसपास की पंचायतों में घटित हो रहा है। तो 6 पंचायतों का केंद्र कांवट है। 6 पंचायतों के सर समाज ने ये निश्चित किया है कि हमें कैसे न कैसे अमन चैन शांति के लिए हमें संघर्ष करना ही होगा। अपने साथ में भादवाड़ी उप सरपंच सतपाल यादव जी हैं अभी। राम राम जी। राम जी। अभी 4 दिन से लगातार धरना जारी है और साथ ही जो संघर्ष समिति है वो अभी बना दी गई है, तो कि कुछ अभी आगे की रणनीति रहे? आगे की जो रणनीति है वो संघर्ष समिति ने तय की है कि 22 तारीख को तो विशाल आक्रोश रैली निकाली जाएगी, मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद में यदि प्रशासन नहीं चेतता है या किसी तरह का रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद में 24 तारीख को धरने पे अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। अपने साथ में कॉमरेड सुरेंद्र जी खोकर हैं अभी। राम राम जी। सर्वप्रथम तो मैं जलको चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जलको चैनल चाहे टोल का मुद्दा हो चाहे किसान संबंधी कोई मुद्दा हो सर्वप्रथम क्षेत्र में उठाता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मन आपके अंदर ही दिख रहे हैं कि जो लगातार जो घटना हो रही है, अन रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास करा जाना चाहिए? अन रोकने के लिए सर्व समाज के तहत ये कमेटी के तहत जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी रणनीति बनाएगी, उसके लिए हम सर्व समाज कमेटी के साथ साथ है के लाग है प्रशासन है जो को कहीं ढीलो चल रहे हो, क्योंकि जनता ने है जो को पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास रहे कि अगर कोई कुछ भी ये घटना हुआ तो आप सहयोग है बे करेगा। पहले तो हमें भी लग रहा था कि पुलिस प्रशासन ने 3-4 टीमें गठित कर रखी हैं, जल्दी मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे जो संयोजक हैं बाबूलाल जी, उन्होंने बताया इसमें कोई ना कोई निश्चित रूप से कोई राजनीतिक प्रेशर है। पुलिस से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह सकता। आपको पता है यूपी के एक मंत्री थे आजम खां, उनकी एक भैंस चोरी हो गई थी, 3 घंटे में भैंस को पकड़ लिया था। ये तो साहब 1 करोड़ रुपए की चोरी है। 1 करोड़ रुपए की चोरी है। चोरी के साथ साथ भाई के ऊपर कट्टे से मतलब फायर करने का प्रयास किया गया है, जानलेवा हमला था, मतलब जान और माल दोनों, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। इससे बड़ी निष्क्रियता क्या होगी पुलिस की? शायद कांवट को क्या है पुलिस ने हल्के में ले रखा है। इसलिए हमने भी इस बार पूरी कमर कस रखी है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। परिणाम जो भी हो, गोली खानी पड़े, लाठी खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए 2-2 हाथ करने के लिए पुलिस से तैयार हैं। इस बार हम बताएंगे पुलिस को कि कांवट जो है, जिसका नाम रहा है पहले से संगठन के लिए, सेठानों के लिए, एकता के लिए, वो इस बार हम दिखाएंगे पुलिस को। जब घेराव करेंगे, उन्होंने कल्पना नहीं की होगी इतनी संख्या में वहाँ लोग पहुंचेंगे, जब उनको पता चलेगा कि कांवट में संगठन कैसा है। अपने साथ में युवा नेता किशोर जी दुलेपुरा ही अभी। किशोर जी नमस्कार। राम राम जी। नमस्कार जी। किशोर जी के कुछ खेबो चाहोगा जी कि आज धरना के अंदर महिला शक्ति भी आई बताओ है, कितनों के आक्रोश बाकन अंदर और साथ ही साथ 4 दिन से लगातार धरना जारी है, तो आपने भी बिल्कुल वाजिब सी बात है कि भाई लोगों के अंदर डर के साथ साथ वो जो विरोध है वो भी काफी ज्यादा तेज हो रहे हैं। निश्चित रूप से लगातार वो चौथो दिन है धरना को और आक्रोश बढ़ते हुए जा रही जो लगातार। आज लगभग 4-5 पंचायतों की भादवाड़ी की स्पेशल भादवाड़ी बड़ी संख्या में महिला आई, बड़ा की पूर्व सरपंच का नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला आई और वे महिला बड़ी संख्या में आ रहे आपकी आक्रोश ने व्यक्त करी और कुछ सांकेतिक रूप से रोड पर विरोध प्रदर्शन भी महिला शक्ति करी। और बस सब लोगों को ही कहो कि मामला में खुलासा है और खुलासा होकर जो भी चोरी की
लूट करी गई भी लूट की जो बरामदगी व बरामदगी हुए, लेकिन प्रशासन सुनवा को नाम कौन ले रहे हो। लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं, व्यापारियों में, आमजन में आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं। आज मार्केट में महिला अपना लोकल में शेखावटी का माने कल्चर है कि महिला गहनों वगैरह पहनकर मार्केट में आवे ट्रेडिशनल तरीका से, तो वह महिला के साथ वो गहनों से इतना आज महंगो हो चुके हो, तो वे लोग कना भी वारदात कर सके। तो महिला की जी आज मौका पर आई जी बाकी आई डिमांड ही कि महिला की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। रीमा आया को बह बैठे है कि अगर कोई नकली गहनों भी पहन के चल जाए तो यहाँ लागे के कारण न केवरो कौन गड़ो काट ले जाओ। निश्चित रूप से महिला दहशत में है और सरकार महिला सुरक्षा की बात करे, लेकिन बात करा तो अब बिल्कुल जंगल राज होगा, कोई बात सुनवाड़ा को नहीं। और पहले तो बहानेबाजी करता कि कांवड़ क्षेत्र के अंदर बोले खंडेला थानों से जो लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर से पुलिस अति दूर से आवाजना चोर निकल जाए या सुरक्षा उपलब्ध को नहीं हो पाओ सही तरीका। अब तो लगभग 5-6 किलोमीटर पर थोड़ी थानों नजदीक होने के बाद में वारदात ज्यादा और बढ़ी है। अपने साथ में पूर्व मंत्री बंसीधर जी बाजिया भी हैं। लगातार ये की जो घटना बढ़ रही है, लूट की, डकैती की, चोरी की, हत्या की, लेकिन जे कि अभी किशोर जी बोले और बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि जो प्रशासन की निष्क्रियता है वह काफ़ी ज़्यादा दिखने मिल रही है। आया को क्यों हो रही है? आज चीज़ ने पब्लिक ने सोचनी चाहिए कि प्रशासन की निष्क्रियता 2.5 साल में किया पहले कौन से एक है पीछे क्यों सुनवाचक है वो ढूंढना चाहिए थाने भी, पुलिस तो बहुत ढूंढ भी कौन सके, पुलिस तो दबेड़ी है। इन 2.5 साल में जितना खंडेला विधानसभा क्षेत्र में चोरी डकैती बदमाशी हुई है मैं शायद आज तक इतिहास में नहीं। मैं पहले भी बोल के गया था कि आज से करीबन 1.5 साल पहले फतेहपुरा जो गुरारा के पास में है उसमें एक देवाराम गुज्जर फौजी है, उसके यहाँ चोरी हुई थी और चोरी में अटैची में सारा सामान था। अब चोरों ने कोई घूमता है तो देख लिया भाई ये इधर घूम रहा है, 2 दिन से कैसे घूम रहा हो, तो चोरी हो गई मालूम चला। तो फिर उसने कहा कि मेरे को अनुमान है कि वो ले गया। पुलिस वाले डॉग स्क्वाड में बुलाया तो कुत्ता वहाँ से उसके घर से लेके अगले के घर तक चला गया। इसका मतलब चोरी वहाँ है, लेकिन पुलिस ने दबा दिया गया पुलिस को और उसने अपनी जो जांच है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके अंदर ये भी नहीं लिखा भाई डॉग स्क्वाड आई थी फलाने घर तक गया, वो भी उसमें नहीं लिखा। इसका मतलब चोरों को संरक्षण मिल रहा है। पहला जहाँ रात का अंधेरा में चोरी होती, पर अब दिन दहाड़े लोग भरिया बाजार के अंदर मार कूट करके जो पहले चोरी होती है अब डकैती हो रही है। कांवड़ के अंदर कितनी दफा गोलियां चल गई, कांवड़ के अंदर रिवॉल्वर यहाँ मिल गया। कांवड़ को तो पहले स्थानीय विधायक नहीं था, तब ये कह के गया था मेरे एमएलए बनते नगर पालिका बनाऊंगा इसको। अब नगर पालिका बनाने से कांवड़ के 2 टुकड़े कर दिए, अब आगे जिंदगी बढ़ेंगे। अब प्रशासन के उप अधिकारियों को सोचना चाहिए, वो तो दबते नहीं है तो ये करना चाहिए उनको। अपने साथ में भी पटवारी दयाराम जी है। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं जलको का बहुत बहुत स्वागत और आभार आपका कि आप इस कांवड़ की एक बहुत ही अनहोनी दुर्घटना जो घटी उसके आप यहाँ कवरेज करने के पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। और ये 16 तारीख की रात को 8:15 बजे जब अंधेरा भी नहीं होता है, रात भी नहीं होती है, उस समय विकास सोनी अपने दुकान बढ़ा करके केवल इसका घर अपनी दुकान से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है। अब उस दूरी पे ये अपना जो सामान था ज्वेलरी का, सोना चांदी का, वो लेकर के मोटरसाइकिल पे रख के दुकान बंद करके रख के सड़क ही पार करनी थी, पडली तरफ इसका घर था। और इतने में वो रेकी कर रहे थे, कितने दिन से कर रहे थे, क्या कर रहे थे, किस तरह से वो रिवॉल्वर लेके आए और रिवॉल्वर लेकर आके गए। विकास सोनी ने इतनी हिम्मत से उनका संघर्ष किया, उन्होंने इतनी चेतावनी दी कि हम गोली मार देंगे वरना बैग दे दो, कि बैग नहीं दूंगा चाहे तुम गोली मार दो। और इन्होंने उस रिवॉल्वर को पकड़ करके उस रिवॉल्वर की नाड़ को तोड़ दिया और तोड़ने से उसके जो कारतूस वो नीचे गिर गए। और फिर इसने संघर्ष किया, फिर आवाज लगाई, 1-2 आदमी और भक्के आए, उससे पहले वो इनसे बैग छीन करके उस बटकी मार के एक फायरिंग भी किया। शायद इनको उस समय ये होश में नहीं थे, इतने घबरा गए थे, तो उन्होंने फायरिंग किया तो इनके सिर के पास से लग करके वो निकला। ये उस घटना में आप ये बताओ कि मतलब 8:30 बजे इतने हिम्मत से आकर के, यानी इस पुलिस प्रशासन का और इस राजस्थान सरकार का इतना भय निकल गया इन बदमाशों में कि कोई भय नहीं रहा। उस समय वो गोली जो चली वो कनपट्टी के अंदर से भी निकल जाती तो आज ये विकास सोनी जो मेरे पास मेरी गोद में बैठा है वो यहाँ नहीं रहता। इसकी अर्थी हम इसके सब को यहाँ मतलब लेकर के प्रदर्शन करते, ये अनहोनी बच गई ऊपर वाले की कृपा से।
बिल्कुल बिल्कुल। और वो लूट के ले गए। और 4 दिन हो गए, 17 तारीख को ये धरना चालू हुआ। 17 तारीख को यहाँ सीआई साहब आकर के ये कह के गए थे कि 2 दिन की मेरे को मोहलत दे दो, आप इस तरह का आंदोलन मत करो, 2 दिन में मैं खुलासा करके आपको सफलता दिला दूंगा और मार लिया आप। तो हमने यही कहा उनको कि हम अनुशासन में रह करके और नियमों में एकदम बिना कोई मतलब कानून अपने हाथ में लिए हम केवल धरना जारी रखेंगे। आप 2 दिन के बजाय हम आपको 4 दिन देते हैं, आप घटना को खुलासा करो। लेकिन 2 दिन तो अलग बात है, आज चौथा दिन है धरने का। कोई पुलिस प्रशासन या कोई राजस्थान सरकार का नुमाइंदा आकर के कोई अपडेट करने के लिए या सांत्वना देने के लिए भी नहीं आया कोई विकास के घर कि आप बच गए, आपने संघर्ष किया और हम ये कार्रवाई कर रहे हैं या कहाँ तक सफलता पहुंची। तो मैं इस पुलिस प्रशासन की और राजस्थान के प्रशासन की घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। बिल्कुल विकास जी हम भी जान लिया आप। विकास जी, जो देसी कट्टा का जो अवशेष मिले हाँ बासु के कोई थोड़ा बहुत सुराग मिले आसपास का सीसीटीवी कैमरा से? वो वहीं पे गिरी हुई थी रिवॉल्वर। उन्होंने आके रिवॉल्वर को देख लिया और साइड में जो दूसरे कारतूस थे उन्होंने बरामद कर लिए और वो लेके चले गए। 2 दिन पुलिस वाले। और उन्होंने 2 दिन का ये बताया कि 2 दिन में हमारे को टाइम दो। अब 2 दिन का भी उनको हमने 4 दिन हो गए आज। हमारी ये भी उम्मीद थी, इसी उम्मीद और के साथ मैं भी ये सोच रहा था कि शायद मेरे हिसाब से 2 दिन में इनका खुलासा कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, अभी तक कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है। अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं। गिरफ्तारी ही मांग है या फिर इसके अलावा भी और भी? गिरफ्तारी हो, मेरा माल मिले। मेरा माल नहीं मिलेगा तो मेरे जो ग्राहकों के जो ऑर्डर लिए हुए हैं जितना गया वो तो गया, उसके अलावा मेरे को जो ग्राहकों को सामान देना है वो मैं कहाँ से दूंगा। कम से कम ये तो सोचे कि भाई एक व्यापारी है, इसकी ये स्थिति है, इतना मजबूर है, उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। बाकी सब आपके सामने मेरे आदरणीय हैं, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो उनको देखा है। इतनी बड़ी घटना है, फिर भी यदि नहीं समझ में आए तो ये मानो कि अब मरने से ज़्यादा तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो हमारे बीच में पधारी हुई जलको सीकर की टीम डिम्पल जी और कैमरामैन साहब, आपका मैं इस धरने में समस्त ग्राम जनता कांवट की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज लगातार धरने का 4था दिन है और लूट को हुए आज 5वां दिन हो गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से आज दिन तक न तो कोई अपराधी को पकड़ा गया है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है। तो सर्व समाज में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है और हमने आज सर्व समाज ने और जो कमेटी है उसने निर्णय लिया है कि या तो पुलिस अपराधियों को 23 तारीख तक पकड़ ले, अन्यथा 24 तारीख को थोड़ी थाने का घेराव किया जाएगा और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस को शालीनता की भाषा समझ में नहीं आती। साथियों, अब समय आ गया है पुलिस से आर पार की लड़ाई लड़ने का। देखो 4 दिन से लगातार धरना जारी है और एक ही घटना लगातार जो बढ़ रही है जिसकी वजह से आसपास का जगह लोग है, स्थानीय लोग है, बम डर को माहौल भी है। जितना भी धरनाकारी बैठे हैं सबकी यही मांग है कि जगह अपराधी है बन जल्दी से जल्द पकड़े जाए। अब देखना ही है कि प्रशासन कितनी जल्दी अपराधी पकड़े, कितनी जल्दी बन सजा मिले, ताकि लोगों को और जनता को भी प्रशासन के ऊपर विश्वास है वो बने रहे। वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।